हेलो दोस्तों, आज हमने पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पहले से ही थोड़ा सा इल्म होगा, यानी कि जानकारी होगी। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अगर हम एलसीएम को हिंदी में कहें तो लघुत्तम समावर्तक कहेंगे और एचसीएफ को महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो अब हमने जब एलसीएम पढ़ना है और समझना है तो उसमें ना हमारे जो न्यू टॉपिक्स है उसको लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लिया जाता है या एचसीएफ कैसे लिया जाता है, और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशंस होता है, उनके बीच में कौन कौन से नंबर्स का क्या क्या रिलेशंस होगा। सबसे पहले मैं एक आपको डेमो देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है एक्चुअली में। एलसीएम क्या चीज होता है? हमारे पास मान लीजिए दो नंबर है, एक है 4 और एक है 5। हमें इसका एलसीएम निकालना, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एलसीएम होगा मल्टीपल करके 20। और इन्हीं दोनों नंबरों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, इतना तो बड़ा सिंपल है ये। अब इसको हम थोड़ी सी फॉर्म को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। किस तरीके से बढ़ाते हैं वो चेक कर लेते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो मान लो हमारे पास कोई दो नंबर है, एक 48 है और 36 है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए कि मैं इन दोनों को सेपरेटली फैक्टर्स भी निकाल सकता हूँ और एक साथ भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि हमें इजी में चाहिए तो हम लोग इसको एक साथ निकालेंगे तो ज्यादा आसान होने से हमारे पास हो जाएगा। और कोई से भी नंबर से आप निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं छोटा से निकाल रहा हूँ या बड़े से निकाल रहा हूँ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 12 से इसको कर सकते हैं नॉर्मली, तो ठीक है। 12 3 जा 36 और 12 4 जा 36, तो 3 और 4 बचा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर, तो हम देखें तो यहाँ 1 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 इंटू 12। कैसे? 3 इंटू 4 12 और 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144। ठीक है, अगर अब इसमें बात करें हम कि भाई इसमें एचसीएफ क्या है, तो हमारा एचसीएफ भी हमारे बिल्कुल सामने ही है। क्योंकि हमारे पास जो है 12 एक ऐसा नंबर है जो 48 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 36 को भी डिवाइड कर रहा है। दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब एचसीएफ भी हमारे पास क्या हो गया? 12। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल वे में। अब आते हैं हमारे पास ये, अगर पावर्स हो, नंबरों की पावर्स भी तो हो सकती है ना, कि किसी की भी पावर कुछ भी हो सकती है और उसका फैक्टर निकालने हो, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे? तो मान लो अज्यूम करते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 36 है जिसकी पावर 15 है, ठीक है, और दूसरा 30 है जिसकी पावर 14 ले लेते हैं, और एक है 48 जिसकी पावर हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पावर से हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया कि भाई इनकी पावर निकालनी है फिर उनका आंसर देना है। तो क्या हुआ, तो हम ये देखेंगे भाई 36 का जो है क्या फैक्टर होगा, 30 के फैक्टर क्या होंगे, 48 के फैक्टर क्या होंगे। 36 के फैक्टर क्या होते हैं हमें सबको पता है, क्या होते हैं 36 के फैक्टर अगर नहीं पता तो निकाल के देखेंगे। जैसे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 को 2 से करेंगे तो 9 3 3 3 1। ठीक है ना, कॉमन सेंस हो गया हमारे पास। तो 36 के फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। क्लियर हो गया? तो यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और दोनों की पावर 15। अगर ये पावर 15 है तो इन दोनों में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 30 और 3 की पावर भी 30 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास 30 की पावर 14 को चेक करेंगे तो 30 किसका होता है? 5 6 30 होता है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 14, यानी कि इन सब में हमारी जो पावर हो गई वो कितनी होगी? 2 की पावर 14, 3 की पावर 14 और 5 की पावर भी 14 आ गई। ठीक है,
अब आया हमारे पास 48। 48 की पावर कितनी है? 10 है। तो 48 की पावर जब 10 है तो इसका फैक्टर निकालनी, तो हमें 48 के फैक्टर चाहिए होंगे सारे। तो इसको 2 से करोगे 24, 2 से करा 12, 2 से करा 6, 2 से करा 3 और 1, यानी कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। तो यहाँ ले लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 के साथ 10 की पावर। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40 इंटू 3 की पावर 10, क्योंकि हमने क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम। जब हमें इसका एलसीएम चाहिए तो जो सबसे ज्यादा पावरों में है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 30 या 40, 2 की पावर 40 लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 40 सबसे ज्यादा नंबर है। 3 की पावर में देखेंगे तो 30 सबसे ज्यादा है, और 5 की पावर पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है? 5 की पावर 14 पे ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। अगर इसी में अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ में इसका उल्टा करेंगे, सबसे छोटे नंबर्स में देखेंगे कि सबसे छोटे नंबर क्या है और सब में होने चाहिए, यानी कि इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी। तो जाहिर सी बात है 5 तो हमारे पास है नहीं सब में, तो इसको तो हम कैंसिल ही कर देंगे। अब बचा हमारे पास कौन कौन सा? 2 और 3, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो ये हमारे पास है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 14 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा, जो कि इन सबको आसानी से डिवाइड कर देगा। ये तो हमारे पावर्स में हुआ है, ठीक है। अब इसी की तरह देखेंगे हम फ्रैक्शंस में, क्योंकि अगर फ्रैक्शंस में आ जाएंगे तो उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अब मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल आ जाता है फ्रैक्शंस का, ठीक है। अब आता है हमारे पास फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन में मान लो 1/2 है एंड 5/8 है। हमने इसका एलसीएम भी फाइंड करना और एचसीएफ भी फाइंड करना। तो पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? एलसीएम ऑफ नोमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा आंसर। और ये एचसीएफ। अब इसका उल्टा, इन दोनों का एचसीएफ कितना बनेगा? इन दोनों का एचसीएफ होगा 1 और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 8। तो 1/8 इसका आंसर है। यानी कि अगर हम फॉर्मूले से देखना चाहे तो एलसीएम ऑफ नोमिनेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इसका ऑपोजिट कर देंगे। एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं तीनों चीजों में, नॉर्मल नंबर में, पावर्स में और फ्रैक्शंस में। अब हमारे पास आता है इनका रिलेशंस। वो रिलेशन जो होता है ये हर एक क्लास में पूछा जा सकता है, पता किया जा सकता है, नंबर फाइंड किए जा सकते हैं, बड़ा आसान होता है। इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स का मतलब हो सकता है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, या फिर मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स की जगह फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। जितने भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ एन नंबर भी ले सकते हैं, उनका ये कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, अगर हमने एचसीएफ फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ
एलसीएम। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं, पहली संख्या का गुणन, पहली संख्या का गुणा करके दूसरी संख्या, और यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह एचसीएफ भी हम निकाल सकते हैं, कोई सा भी निकाल सकते हैं। इसके 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक्स है स्क्वायर फाइंड आउट करने की, कि हम स्क्वायर को कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर सेपरेट वीडियो भी बन सकती थी, पर ये भी छोटी ही वीडियो है, तो इसलिए हम उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। स्क्वायर स्क्वायर तो नॉर्मली हमें पता है कि जो स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर होती है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि स्वयं से स्वयं को मल्टीप्लाई करना, जिसको हम हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्गमूल निकालने के मेथड कल बताए जाएंगे। तो स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास 9 नंबर होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर मैं इन सबकी स्क्वायर लिखूं तो 1 4 9 16 25 36 9 64 और 81। अब मैं इसके कुछ पेयर बना लेता हूं, जैसे 1 और 9 के। 1 और 9 की स्क्वायर का यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। 2 और 8 का यूनिट प्लेस ऑलवेज 4 होगा। 3 और 7 का यूनिट प्लेस हमेशा 9 आएगा। 4 और 6 का यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा। 5 का ऑलवेज 5 ही यूनिट प्लेस होगा। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज होगी। अब आते हैं, मैं आपको कुछ ट्रिकें बता देता हूँ कि इसमें कैसी ट्रिक होती है। सबसे पहले जो ट्रिक है हमारे पास स्क्वायर फाइंड आउट करने की, 3 ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ आपको 9 की, यानी कि मेरे पास 9 हो सकता है, 19 हो सकता है, 29 हो सकता है, 39 99 भी हो सकता है। किसी की भी ट्रिक हो सकती है, बड़ी आसान से हो सकती है। इसको मैं कहता हूं सबट्रैक्शंस, 1 सबट्रैक्शंस मल्टीप्लाई और 1 ऐड। ठीक है, इसको आसानी से याद रखना है 90 वाले की ट्रिक्स के लिए। जैसे कि मान लो ये मैं 8 को ही कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसका क्या होगा जरा देखिए, 9 हो गया हमारे पास, 1 प्लस करना है, 1 माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 10 प्लस 1 81। 19 का 18 इंटू 20 प्लस 1 करके देखिए, 18 को 20 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 36 361। इसी तरीके से यहाँ पे 28 इंटू 30 प्लस 1, इसको करेंगे तो 0, 24 कैरी 2 6 2 कितना होगा? 8 प्लस 1। तो इसको अगर हम करेंगे तो 481 हमारे पास आ गया। अब आप कहोगे कि भाई ये तो आसान है, कोई दूसरी ट्रिक कुछ दूसरा बताए, तो मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ 89 की अगर मुझे करना है तो मैं लिखूंगा 88 इंटू 90 प्लस 1। सबसे पहले प्लस 1 को इधर 0 ये आ गया क्योंकि ये 0 था। 9 8 72। ठीक है, कैरी हमारे पास 7 लग गई। 72 और 7 कितना हुआ? 70। 9 और 1 इसमें क्या कर दो? प्लस कर दो। 7 9 2 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस ट्रिक को सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन सी ट्रिक है? जितनी भी 9 के नंबर से उन पे हम ये ट्रिक को आसानी से ऐड ऑन कर सकते हैं और आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर?
अब जो दूसरा है स्क्वायर की ट्रिक का, वो दूसरी जो ट्रिक है वो है 90 से ले, वो खैर सभी नंबरों पर हो सकती है अप्लाई, पर नॉर्मली किस पे करनी है हमने, 90 पे। ठीक है, 91 टू 110 तक के बीच में करते हैं, क्योंकि ये छोटे नंबर से जो कि 100 के नियर अबाउट आते हैं। जैसे मान लो मैं निकालता हूं 98 का स्क्वायर, अब मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें मुझे क्या देखना है कि भाई 98 जो है वो कहां आ रहा है। 98 कहां पर है हमारे पास, 100 के बिल्कुल पास में। तो मुझे क्या करना है, 100 माइनस 2 कितना होता है, 98 होता है, ये हमें पता ही है। तो मुझे क्या करना है, 98 में से 2 को माइनस कर देना है। कितना आ गया, 96, और 2 की स्क्वायर कितनी हो गई, 04। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 98 का। ठीक है, अगर आप कहते हैं भाई 93, अब 93 को अगर मैं डायरेक्ट कहूं कि भाई इसमें 7 माइनस कर देते हैं, 93 में से कितना माइनस करना है, 7, तो आपका आंसर कितना आएगा ये बताइए। यहाँ तो 49 आ गया, क्योंकि 7 की स्क्वायर 49 हो गई। अब 93 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 86 आएगा। तो ये हमारे आंसर निकल गए। तो इसे अब ये तो माइनस हो गया। अब मैं कहता हूं भाई आप ना 108 की स्क्वायर आ गई हमारे पास, तो क्या करेंगे, तो 108 में हम 8 प्लस करेंगे, नीचे वाले नंबर है तो माइनस करेंगे, ऊपर वाले नंबर है तो प्लस करेंगे, और 8 के क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। तो 8 की स्क्वायर तो हो गई हमारे पास 64, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 116। तो ये हमारे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये दो ट्रिक हो गई। अब आप कहोगे सर ये तो 9 वाली हो गई और 100 पे हो गई, बीच की ट्रिक कौन सी है। बीच की ट्रिक बहुत ही आसान है, वो आपकी इमेजिनरी पावर के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास होता है ए की स्क्वायर, 2ab और बी की स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो जैसे 43 है, क्या है 43 की स्क्वायर निकालनी है, तो ए कितना हो गया, 4 हो गया, तो 16, 3 4 12, 12 टू का 48, हंसो मत, 48 नहीं, कितना आ गया 12 24। ठीक है, और ये कितना हो गया 09। हमेशा याद रखना जब भी कोई ट्रिक लगाए, अगर शुरू के लास्ट के नंबर को 09 लिख लीजिए। अब इसको हमने क्या करना है, ऐड ऑन करना, पर कैसे करना है, 09 24 यहाँ पे 0 लगा के, और 16 to 0 यहाँ पर बस प्लस कर दीजिए, 9 4 8 1, सही प्लस किया, तो यही हमारा आंसर होगा। ये हमारी ट्रिक हो जाती है। ये सभी नंबरों पे अप्लाई की जा सकती है, प्लस और माइनस पे भी किया जा सकता है। वैसे हम इसको प्लस पे लेना ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि आसानी से जोड़ना होता है, माइनस करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बाकी ये ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर की ट्रिक्स के साथ में आज सॉल्व करना हो गया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।